हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग का भी बज रहा था 6। जो तानिया स्कूल जा चुकी है और तृप्ति आज नहीं गई है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है, तो वो सोई हुई है। और यहाँ मैं कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सुबह सुबह भी मैंने एक बार झाड़ू लगाया था, लेकिन जल्दबाजी में लगाते तो मैंने कहा ना, दोबारा मुझे लगाना ही पड़ता है कि उस समय जल्दबाजी रहती है, तो इसलिए अच्छे से नहीं हुआ था। तो अभी अच्छे से डस्टिंग वगैरह काम करते हुए लगा रही हूँ। फिर भी एक बार सुबह झाड़ू लग जाए ना, तो दोबारा बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है, कि एक बार तो खुद साफ़ हो ही जाता है। और देखिए आज रूम में कितना अंधकार है, मुझे बार बार लाइट जला के सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि बाहर ना बहुत बादल लगा हुआ है आज। और गर्मी भी लग रही है, बादल भी लगा हुआ है और गर्मी भी बहुत लग रही है। मतलब ऐसे ना हवा नहीं चल रहा है, बादल लगा रहने से ना कभी कभी ना उम्मस वाली गर्मी होती है, वैसी वाली गर्मी हो रही थी बहुत। तो इसलिए ना काम भी कर रहे हैं और बहुत गर्मी भी लग रही है। तो यहाँ पे बस पूरे घर में झाड़ू उड़ू लगा ले रही हूँ। और तृप्ति अभी सोई हुई है, कि उसका ना तबीयत ख़राब हो गया है। उसको मतलब वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, क्योंकि गर्मी है ना। और कुछ फिर बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, कुछ कुछ खा लेते हैं, फिर वो अभी गर्मी में हजम नहीं हो पाता है, तो उसको ना थोड़ा सा वॉमिटिंग और पेट में दर्द और पेट वगैरह ख़राब भी उसका हो गया है, तो जिस वजह से वो आज स्कूल नहीं गई है। ऐसे तो अभी ठीक ही है, रात में मैंने मेडिसिन वगैरह दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको आज मना कर दिया कि मत ही जाओ, कहीं स्कूल जाकर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आज वो नहीं गई है। देखिए वो सोई हुई है। और अभी उसको उठाऊंगी बाद में आराम से काम ख़त्म करने के बाद। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, बादल लगा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा ना ब्राइटनेस बढ़ा दिया था ना, इसलिए थोड़ा उजाला दिख रहा है, नहीं तो काफ़ी अंधकार अंधकार से था। वैसे तो मौसम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी भी लग रही थी, काम करने पे ना गर्मी लगती ही है, उम्मस वाली गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे उसके बाद अब लगाऊंगी पोछा वगैरह। तो देखिए पोछा वोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे नहा वहा के आ गई हूँ पूजा करने। और तृप्ति अभी भी सोई हुई है, मैं इसको अभी भी नहीं उठाई हूँ, लेकिन पूजा करने के बाद उसको मैं जगाऊंगी। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। और उसके बाद जगाने के बाद उसको फिर नाश्ता वगैरह करवाना पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह फिर दूंगी, तबीयत ख़राब होगा तो देखिए यहाँ मैं उठी, उठ के तृप्ति भी ब्रश वगैरह करके आई, और मैं अभी नाश्ता वगैरह ना बनाई हूँ ना कुछ नहीं बनाई हूँ। और अभी पहले इसको मैं ना हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, कि आज छुट्टी है, मतलब छुट्टी तो नहीं है, मतलब छुट्टी इसने लिया है, तो चलो मैं इसका हेयर वॉश कर देती हूँ। और ऐसे नहीं स्कूल रहने पे तो नहीं कर पाती है, तो अच्छे से हेयर ऑयलिंग करके इसका मैं बाल धो दूँगी, क्योंकि ना गंदा हो गया था इसका। स्कूल स्कूल जाती है ना, धूल वगैरह होता है ना, जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये बिस्किट लेके बैठी थी खाने के लिए, और मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तो ये ना खुद भी खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी। बोली मम्मी अब नहा के आए हो ना, आपको भूख लगा हुआ, खा लो। इसका भी खास मन नहीं था खाने का, लेकिन भूख लग रही थी इसको, क्योंकि इसने रात में कुछ भी नहीं खाया था, दोपहर में भी पिछला दिन कुछ नहीं खाया था। ये उसके पिछले दिन ना स्कूल से आते इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा, पेट में दर्द, पेट खराब, फीवर भी आ गया था, लेकिन अभी तो ठीक था, लेकिन हल्का हल्का पेट में अभी भी दर्द था, इसलिए मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका हेयर ऑयलिंग कर दिया। अब कुछ देर छोड़ देती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद में मैं इसको आराम से नहलाऊँगी। और यहाँ आराम से बैठ के ये खा रही है बिस्किट। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी देर बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स। और तानिया को मैंने दिया था टिफ़िन में ब्रेड जैम। मतलब उसने खुद ही कहा कि ऐसे में ना जल्दी छुट्टी हो जाता है ना, तो रोटी वगैरह ले आते हैं तो लोग खाने नहीं चाहते, लेकिन अब दे देती हूँ फिर मैं ज़बरदस्ती। तो आज उसने कहा कि मम्मी आज तृप्ति जा नहीं रही है, तो तुमने मुझे ब्रेड जैम ही दे दो, कि रोटी ले जाने का मेरा मन नहीं है। तो फिर वो ब्रेड जैम ले गई थी, और यहाँ मैंने अपने लिए और तृप्ति के लिए बना रही हूँ ओट्स। ये ओट्स से हल्का रहेगा नाश्ता, तो पेट भी उसका दर्द है और थोड़ा पेट ठीक नहीं है, तो फिर ओट्स सही रहेगा, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये मसाला ओट्स था, प्लेन मसाला, मतलब एकदम प्लेन वाला नहीं था, इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें, ऐसे बस मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ ना दाल भी चढ़ा दे रही हूँ, कि चलो हाथों हाथ थोड़ा काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चावल बाद में बनाऊंगी, लेकिन आज खाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बना रही थी मूंग की दाल। तो जब मैं मूंग खरीद के लाती हूँ ना, तो उसे अच्छे से साफ़ करके और उसको ना मैं आधा भून के रख देती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, कि दाल ख़राब नहीं होता है, दाल बहुत दिन रह जाएगा। ऐसे दाल जब रहता है ना, तो फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए मैं जब भी आता है ना, तो मैं अरहर का दाल हो या मूंग का दाल हो, इसको ना आधा भून के रख देती हूँ। फिर अभी बनाने लगी तो तेल में मैंने उसको और अच्छे से भून लिया। और उसके बाद मैंने पानी डाल के, हल्दी नमक डाल के, और उसमें मैं 2 हरी मिर्च में बीच में चीरा लगा के मैं उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, एकदम सिंपल प्लेन तरीके से बना रही हूँ। कि तबीयत ठीक नहीं है तो सिंपल खाना ही ठीक रहेगा, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए।
तो एक तरफ दाल मैंने चढ़ा दिया है और मैं यहाँ पे, और इस समय अभी बज रहा था 9:30 बज रहा था कि किसी को भूख नहीं थी, तो मैंने भी बनाया नहीं था, आराम से मैं भी बैठी ही हुई थी, अपना जो थोड़ा बहुत अपना अलग से कुछ काम था वो कर रही थी। फिर यहाँ मैंने तृप्ति को दिया है खाने के लिए, खाने नहीं चाह रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती को बोल रहे खा ले, और पेट दर्द कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ दवाई वगैरह ले लेना, तो उसी लिए मेरे को ज़बरदस्ती खिला रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ली है और बैठ के फ़ोन देख रही है। तो बच्चों का तो एक चीज़ बहुत सही है कि तबीयत ख़राब हो जो भी हो, फ़ोन नहीं छूटता है, फ़ोन देखना ज़रूरी रहता है उन लोग को। मैंने मना किया कि फ़ोन रख, खा ले पहले, तो नहीं नहीं मम्मी देखने दो। अब मैं नहीं देखने देती ना, तो फिर वो गुस्सा हो जाती है और खाती नहीं, और तबीयत ख़राब हो ना, उसका फ़ायदा भी बहुत ये लोग उठाते हैं ना, अपने बात मनवाने में लगे रहते हैं हर समय। उसके बाद फिर यहाँ मैंने और तृप्ति दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैंने भी ओट्स ही खाया, तृप्ति ने तो बहुत थोड़ा सा ही खाया था, और फिर मैंने खाया। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे आई हूँ, देखिए आलू उलू बॉईल करके मैंने रखा हुआ है कि मैं दोपहर के खाने में बनाऊँगी। जो मूंग का दाल तो बन चुका है और चोखा बनाऊँगी, सिंपल सा खाना रहेगा। और तानिया अभी नहीं आई है, तानिया वही 11:30 में आती है, तो अभी तो काफ़ी टाइम था। तो यहाँ मैं ना एक दिन पहले तरबूज लेके आई थी, तो मैं तरबूज कट कर रही थी यहाँ पे। तृप्ति को ना बिल्कुल भी तरबूज पसंद नहीं है, लेकिन उसको मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाऊंगी कि ये बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा है, और गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाफ़ तरबूज मैंने कट कर रही हूँ, हाफ़ तरबूज मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि तरबूज बहुत बड़ा है, 4 kg का तरबूज था, तो खा नहीं पाऊँगी, और तानिया के लिए भी रख दूँगी, मैं खा लूँगी, और तृप्ति को थोड़ा खिलाऊँगी, और तानिया के लिए छोड़ दूँगी, वो स्कूल से आएगी तो खा लेगी। तो और आधा जो है ना उसको प्लास्टिक में बंद के और उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर जब होगा तो खा लें, बाहर रखने से फिर ख़राब हो जाता है। और तरबूज ना बहुत मीठा भी था, बहुत मीठा। जब फीका फीका होता है तो अच्छा नहीं लगता है, अभी काफ़ी मीठा होता है। ऐसे भी गर्मी में तरबूज, खीरा, ककड़ी, जितने भी पानी वाले जितने फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, काफ़ी अच्छा होता है कि गर्मी भी इतनी है, लू इतनी चलती है, तो इस तरह का फल वगैरह खाना अच्छा रहता है, पेट के लिए भी, सेहत के लिए भी। तो तृप्ति को है ना अच्छी चीज़ कभी पसंद नहीं आती है ना, इसलिए उसको ये सब पसंद ही नहीं आता, लेकिन ज़बरदस्ती मैं फिर भी खिलाऊंगी उसको। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उसके बाद मैं चोखा वगैरह बनाऊँगी। तो फिर यहाँ खाने वाने के बाद आई तरबूज वगैरह, और यहाँ पे फिर देखिए दाल तो तभी बन गया, तड़का मैंने लगाया नहीं है। चोखा में मैंने तृप्ति बोली मम्मी थोड़ा फ्राई कर देना, तो मिर्ची प्याज जीरा का फ़ोड़न देके मैंने चोखा को यहाँ फ्राई कर दिया है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इसीलिए कि बोले फीका फीका खा के मन भर जाता है ना। तो देखिए दाल चावल चोखा और बीन्स आलू की भुजिया ये मैंने बनाया था, एकदम सिंपल बिना मसाले की। उसके बाद अब यहाँ पे तानिया खा पी के सो गई थी, वो सो गई है स्कूल से आने के बाद, सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो नींद आ जाता है ना, तो वो सो गई। फिर शाम में क्लास वगैरह भी है ट्यूशन का उसका ऑनलाइन, इसीलिए। और यहाँ मैं फिर खाना निकाल रही हूँ, तृप्ति भी नहा वहा के आ गई थी। फिर ये एक ही बार हो रहा है शाम का समय, तो यहाँ पे अभी तृप्ति का तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा ठीक होते ही इसको अब खाना है चटपटा। तो ये स्नैक्स का है एक पैकेट है, जो ना बहुत दिन से रखा हुआ था, लेकिन मैं फाड़ने नहीं दे रही थी क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं था ना। नहीं, एक बार फट गया ना, तान्या भी बहुत से बोले तुम मतलब ये फिर खाएगी, फिर तबीयत ख़राब होगा, फिर पेट दर्द करेगा। बच्चे तो समझते नहीं है, परेशान वो भी होते हैं, हमें भी परेशान करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे वही मैं इन लोग को दे रही हूँ। एक में रसमलाई है, तो रसमलाई ना किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे से पसंद है, तो बच्चे थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे और मैं ही खाऊंगी। तो इन लोगों को मैं स्नैक्स दे रही हूँ, और एक तरफ लेमन टी बन रहा है यहाँ पे इंडक्शन पे। तो यही अभी शाम में नाश्ता ले रही हूँ, रसमलाई मैं ले रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ वो स्नैक्स और लेमन टी, यही रहेगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी